तो दोस्तों रिसेंटली मैंने माँ फिल्म देखी है एंड आज की इस वीडियो में मैं माँ मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करूंगा एंड साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि ये फिल्म कैसे शैतान यूनिवर्स से कनेक्टेड है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी 40 साल पहले शुरू होती है, जहां हम व्यूअर्स वेस्ट बंगाल के चंद्रपुर गांव को देख पाते हैं, जहां एक घर में काली मां की पूजा हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ एक औरत एक बच्चे को जन्म दे रही होती है। इस बच्चे को जुड़वा बच्चे होने वाले थे, जहां पहला बच्चा लड़का होता है तो वहीं दूसरी तरफ एक लड़की पैदा होती है, जिसको सुनकर इस परिवार में मातम सा छा जाता है। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स एक लड़की को देख पाते हैं जो कि काली माँ की पूजा कर रही थी। अब ये पूजा करने का अधिकार उसी को था जिसको काली माँ ने दर्शन दिए हों। एंड आगे हम व्यूअर्स देखते हैं कि जयदेव नाम का एक मर्द इससे खुश नहीं था, क्योंकि उसके हिसाब से लड़कियों को पूजा करने का हक नहीं होना चाहिए। एंड हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि घर के अंदर जो एक नई बच्ची जन्मी है, जहाँ इसके परिवार के लोग इसकी बलि देने वाले हैं, कि इनके घर में एक ऐसी प्रथा थी जिसके अनुसार लड़का हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर लड़की हुई तो उसकी बलि दे दी जाएगी। अब ऐसा क्यों, ये मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। एंड देन हम व्यूअर्स देखते हैं कि घर के सभी लोग उस बच्ची को एक खंडहर के पास ले जाते हैं। एंड हम व्यूअर्स एक बड़े से पेड़ को देख पाते हैं, जहां एक पत्थर के ऊपर रखकर उस बच्ची की बलि दी जा रही थी। एंड देन जो औरत पूजा कर रही थी वो एक खड़क से इस बच्ची को समाप्त कर देती है। बच्ची का खून मिट्टी में मिलता है और मिट्टी के अंदर जाते ही हमें कई सारी बच्चियों के कंकाल दिखाई पड़ते हैं। देन हम व्यूअर समझ पाते हैं कि ये प्रथा काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर चली आ रही है। एंड कहानी 40 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ व्यूअर्स अंबिका नाम की औरत को देख पाते हैं, जो कि अपनी 12 साल की बच्ची को एक कहानी सुना रही होती है कि कैसे रक्तबीज नामक एक राक्षस हुआ करता था, जिसके पास अलौकिक शक्तियाँ थीं। जब भी कोई देवता रक्तबीज को मारते थे तो उसके हर एक खून की बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म ले लेता था, और ऐसा करके उसने अपनी एक सेना बना ली थी और इस सेना की मदद से उसने सभी देवताओं को हरा दिया। ऐसे में सभी देवता लोग त्राहिमाम करते हुए पार्वती जी के पास जाते हैं, जहां पार्वती माँ काली का रूप लेती हैं और वह रक्त बीज के हर एक रूप को एक एक करके खत्म करना शुरू करती हैं। कैसे वो रक्त बीज के हर एक खून के बूंद को ग्रहण कर उसे खत्म करती हैं। तो आगे हम व्यूअर्स अंबिका के पति को देख पाते हैं, जहां हम व्यूअर्स को पता चलता है कि उसके पिता अब नहीं रहे। अब ऐसे में शुभांकर की बेटी श्वेता भी अंबिका से जिद करने लगती है कि उसे भी अपने गांव जाना है, जिस पर अंबिका शुभांकर के साथ जाने से मना कर देती है और शुभांकर श्वेता को कभी अपने गांव नहीं ले गया और शुभांकर उसी रात अपने गांव चला जाता है ताकि वह अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सके। एंड तब हम व्यूअर समझ पाते हैं कि शुभांकर का गांव वही गांव था जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। एंड शुभांकर उसी घर का बेटा था जहां पर बच्चियों को मारा जाता था। इतना ही नहीं, शुभांकर के पिता वही इंसान थे जो बच्चियों की बलि दिलवाया करते थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं थे। एंड देन वो गांव के सरपंच से मिलता है और शुभांकर उससे कहता है कि वह अपने गांव की राजवाड़ी बेचना चाहता है, क्योंकि वह अपने बेटे के साथ वहां नहीं रह सकता। एंड हम व्यूअर समझ पाते हैं कि शुभांकर सरपंच से झूठ बोल रहा है कि उसके पास बेटा है, बेटी नहीं, और सरपंच शुभांकर को यह दिलासा देता है कि इस घर में अब बेटी को मारने की प्रथा नहीं रही, तो शुभांकर को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और वह खुलेआम कह सकता है कि उसकी एक बेटी है। सीन के बाद ये बात क्लियर हो जाती है कि क्यों शुभांकर और अंबिका अपनी बेटी श्वेता को कभी इस गांव के अंदर लेकर नहीं आए। खैर, रात को वापस जाते वक्त शुभांकर अपने गांव के उसी पेड़ के पास से गुजर रहा था एंड तभी उसे अंबिका का एक टेक्स्ट आता है। टेक्स्ट में अंबिका ने अपनी बेटी श्वेता की एक ड्राइंग भेजी थी एंड हम व्यूअर्स देखते हैं कि ये ड्राइंग उसी पेड़ की थी जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखा था। मतलब आगे वही पत्थर था जहाँ पर बच्चियों की जान ले ली जाती थी। शुभांकर इस पेड़ को पहचानता था एंड शुभांकर इस पेड़ में एक चेहरे को देख पाता है, जिसको देखकर वह एकदम दंग रह जाता है, क्योंकि श्वेता यहाँ पर कभी भी नहीं आई हुई थी। एंड श्वेता ये ड्राइंग कैसे बना सकती है। एंड यहाँ शुभांकर अंबिका को कॉल करके थोड़ी सी बात शुरू कर देता है
एंड वो टेंशन में कार रोककर स्मोक करना शुरू कर देता है। एंड आगे हम व्यूअर्स देखते हैं कि एक राक्षसी पेड़ अपनी टहनियों को बड़ा करके शुभांकर पर हमला कर देता है। वह इसकी कार को तोड़ देता है और हमले में कार में आग लग जाती है, जिसमें शुभांकर जलकर खत्म हो जाता है। अब अगले दिन ये खबर अंबिका को पता चलती है, जिस पर अंबिका और श्वेता गांव में आ जाते हैं। एंड शुभांकर की अंतिम विदाई को देकर वह गांव से वापस लौटकर शहर चले जाते हैं। अब यहाँ से कहानी 3 महीने आगे आ गई थी, जहां व्यूअर्स अंबिका और श्वेता को शहर में देख पाते हैं और सरपंच अंबिका को कॉल करते हैं और वह कहते हैं कि शुभांकर राजवाड़ी को बेचना चाहता था और ऐसे में वह एक दलाल या ब्रोकर ढूंढ लेंगे जो अंबिका की मदद करेगा। और ये शुभांकर की आखिरी इच्छा थी कि वह राजबाड़ी बेच दे। अब अंबिका अपने गांव वापस जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन राजबाड़ी को बेचने के लिए उसे अपने गांव वापस जाना पड़ जाता है। एंड श्वेता भी जिद करने लगती है कि उसे भी अपने गांव जाना है, जिस पर अंबिका श्वेता को लेकर चंद्रपुर वापस चली जाती है। एंड राजवाड़ी में पहुंचकर अंबिका एक विकास नाम के इंसान से मिलती है, जो कि इस राजवाड़ी की देखभाल किया करता था। विकास की पत्नी का नाम नंदिनी था और उसकी भी एक 12-13 साल की बेटी थी, जिसका नाम दीपिका था। और दीपिका और श्वेता तुरंत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ ही खेलने लगते हैं। अब अंबिका नोटिस करती है कि राजवाड़ी में एक मंदिर है जो कि काफ़ी समय से बंद है। एंड वो विकास से पूछती है कि ये मंदिर कब से बंद है, जिस विकास उसे बताता है कि ये मंदिर तभी खुलता है जब काली माँ खुद को किसी के दर्शन देती हैं। ऐसा 40 साल पहले हुआ था, यानी कि ये मंदिर पिछले 40 सालों से खुला नहीं था। एंड यहाँ हम विकास के पिता से मिल पाते हैं, जो कि ज़्यादा कुछ सुनते या बोलते नहीं हैं। एंड उसी रात हम व्यूअर्स देखते हैं कि वहाँ पर कुछ असाधारण गतिविधियाँ होने लगती हैं, जहाँ पर अंबिका को बुरे सपने आने लगते हैं। एंड दूसरी तरफ हम व्यूअर्स देखते हैं कि श्वेता अपना टैब चला रही होती है और उस टैबलेट में उसी ट्री की फ़ोटो को देखती है और वह क्लियरली कहती है, ये तो वही पेड़ है जो कि पीछे खंडहर में मौजूद है। एंड ये सुनकर श्वेता दीपिका से कहती है कि चलो हम वहाँ चलते हैं, लेकिन दीपिका क्लियरली कहती है कि हम दोनों वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ एक दैत्य रहता है। ये सुनने के बावजूद श्वेता दीपिका से जिद करने लगती है कि चलो हम वहाँ चलते हैं। ऐसे में दीपिका उसे खंडहर तक ले जाती है, लेकिन वह खुद अंदर नहीं जाती। वह कहती है कि श्वेता तुम अंदर जाओ और मैं बाहर तुम्हारा वेट करूंगी। लेकिन हाँ, खंडहर के पास तक ले जाती है। अब इससे पहले कि श्वेता अंदर जाती, अंबिका वहाँ आ जाती है और श्वेता को डांट लगाती है कि वो बिना परमिशन के वहाँ कैसे गई। एंड उसी वक्त दीपिका की माँ नंदिनी भी वहाँ पर आ जाती है। वो दीपिका को बहुत डांटती है और उससे कहती है कि अब वो दोबारा कभी खंडहर के पास ना जाए। एंड इसी दौरान हम व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि दीपिका के पहले पीरियड्स आ गए थे। इसी दौरान अंबिका खंडहर में एक बूढ़ी औरत को देख पाती है, जो अगले ही पल कहीं गायब हो जाती है। एंड आगे हम व्यूअर्स देखते हैं कि फर्स्ट पीरियड्स आ जाने की वजह से दीपिका की मां नंदिनी उसे एक कमरे में बंद कर देती है। एंड आगे हम व्यूअर्स देखते हैं कि वही दैत्य नंदिनी को खिड़की तोड़कर उठाकर ले जाता है। अब जब ये बात उसकी मां नंदिनी को पता चलती है, तो वो इसके पीछे अंबिका और श्वेता को ब्लेम करने लगती है। वो कहती है कि ये सब खंडहर के पास जाने से हुआ है एंड जिसके बाद दैत्य दीपिका को उठाकर ले गया है। अब ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि गांव वाले और सरपंच मिलके इंस्पेक्टर शेखर को लेकर आते हैं, जो कि 5 दिन पहले ही यहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं। और यहाँ गांव वाले शेखर को बताते हैं कि पिछले 3 महीने से कई लड़कियां गायब हैं। एंड वो स्पेसिफिकली उसी दिन गायब होती हैं जिस दिन उनके पहले पीरियड्स आते हैं। गांव वालों का मानना है कि उन्हें दैत्य उठाकर ले जाता है और ये लड़कियां 3-4 दिन बाद सही सलामत वापस आ जाती हैं। बट इन केस अगर कोई बच्ची खोजने जाता है, तो वो इंसान कभी लौट कर नहीं आता। बच्ची तो 3-4 दिन में वापस आ जाएंगी। इंस्पेक्टर शेखर और अंबिका दोनों मॉडर्न थे और वो लोग इस बात को नहीं मानते थे। ऐसे में वो दोनों खंडहर के अंदर दीपिका को ढूंढने जाते हैं एंड उन्हें दीपिका तो नहीं मिलती, लेकिन अंबिका को वहाँ बच्चों की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वह एक पेड़ के अंदर एक फेस को देखती है, जो कि उसे लगता है कि ये दीपिका है, लेकिन वो सिर्फ पेड़ पर एक आकृति थी। एंड कुछ देर तक छानबीन करने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता। ऐसे में इंस्पेक्टर और अंबिका वहां से वापस राजवाड़ी आ जाते हैं। अब ऐसे में अंबिका की बेटी श्वेता उससे पूछने लगती है कि आखिरकार ऐसा गांव में क्या है
कि श्वेता के मम्मी पापा अंबिका और शुभांकर उसे कभी गांव लेकर नहीं आने देते थे। एंड इसी पॉइंट पर अंबिका उसे एक कहानी सुनाना शुरू कर देती है जो कि इस गांव की कहानी थी। तो दोस्तों, अगर आपको रक्त बीज की कहानी याद है कि कैसे उसे काली माँ ने मार दिया था, लेकिन रक्त बीज का एक बूंद पृथ्वी पर आकर गिरा था जहाँ फिलहाल चंद्रपुर गांव है। अब आइडली तो रक्त बीज को उत्पन्न होना चाहिए था, लेकिन यहाँ अंशुजा नाम का एक राक्षस निकला। अब अंशुजा मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था और वो रक्त बीज का ही एक अंश था, इसलिए वह अपने डीमंस की आर्मी बनाने की सोच रहा था। इनफैक्ट अंशुजा चाहता था कि वह स्वर्ग, धरती और पाताल लोक तीनों पर राज करे, इसलिए अंशुजा लड़कियों को अगवा करने लगा और उसके अंदर अपने बीज को डालने की कोशिश करने लगा, मतलब जिससे उसकी संतान पैदा हो सके। लेकिन कोई भी लड़की अंशुजा के बीज को जन्म नहीं दे पाती थी। इनफैक्ट लड़कियां ही खत्म हो जाती थी कि अंशुजा एक दैत्य था और किसी भी सामान्य लड़कियों में इतनी क्षमता नहीं थी कि वह अंशुजा के वंशज को पैदा कर सके। ऐसे में लड़कियां मरने लगी, यानी कि अंशुजा का कहर बरसने लग गया था। और तब इससे छुटकारा पाने के लिए काली माँ ने अपने एक भक्त की आंख में एक बूंद रक्त डालकर उसे शक्तियां दी हैं, जिसकी मदद से वह अंशुजा से लड़ पाएगा। ऐसे में अंशुजा डर कर छिप गया था और वही सही मौके का इंतजार कर रहा था। अब जिस भक्त को शक्ति प्रदान की गई थी उसकी एक बेटी हुई और उस बेटी के अंदर शक्तियां थी और यह लड़की अंशुजा के बीज को जन्म दे सकती थी एंड उसके वंश को आगे बढ़ा सकती थी। और वो लड़की जब बच्चा करने की योग्य हुई तो अंशुजा ने इस लड़की के पेट में अपना बीज डाल दिया। ऐसे में लड़की के जो पिता थे उन्होंने अपनी बेटी को ही समाप्त कर दिया ताकि अंशुजा का वंश आगे ना बढ़ सके। और इसी वजह से उसके वंश में यह रिवाज बन गया कि जब भी उसके वंश में कोई बेटी पैदा होती थी तो उसे मार दिया जाता था। एंड शुभांकर भी इसी वंश का था और उसे पता था कि उसकी बेटी श्वेता के साथ भी ऐसा ही होगा, इसलिए वह गांव छोड़कर शहर में बस गया था और वो सभी को यही बता रहा था कि मेरा बेटा हुआ है, जबकि वह अपनी बेटी के साथ शहर में रह रहा था और गांव वापस नहीं आना चाहता था। तो ये थी इस फैमिली की पूरी हिस्ट्री। एंड दूसरी तरफ इंस्पेक्टर शेखर और सरपंच गांव की उन लड़कियों से मिलते हैं जो कि पहले गायब हुई थी लेकिन वापस आ गई थी। ऐसे में ये लड़कियों से पूछते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन लड़कियों को कुछ भी याद नहीं था। इनफैक्ट लड़कियों के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था और यह मेडिकल टेस्ट करके पता चल गया था। एंड जो भी लड़कियां इस तरह से गायब होकर वापस आई थी उन सभी के पीरियड्स परमानेंटली बंद हो गए थे। ये काफी अजीब था और सरपंच का इस पर कहना था कि ये सब एक बूढ़ी औरत ने किया है जो कि तंत्र मंत्र करती है और उसके गांव में 24 साल पहले सरपंच ने उसे गांव से निकाल दिया था। एंड ये औरत वही औरत थी जिसे अंबिका ने उस खंडहर में देखा था। आगे हम व्यूअर्स देखते हैं कि अंबिका को उसी रात साक्षात माँ काली के दर्शन होते हैं। एंड अगले दिन दीपिका के दादाजी अंबिका को कुछ किताब के पन्ने देते हैं। इस पर ये मेंशन था कि उस राक्षस का अंत कैसे होगा। एंड उसमें लिखा हुआ था कि काली माँ का जो खड़ग है उसी से इस दैत्य का अंत होगा। अब दोस्तों देखा जाए तो 40 साल बाद अंबिका को काली माँ दिख गई थी और ऐसे में अंबिका मंदिर को खोलती है और यहाँ गांव वालों को भी बताया जाता है कि ऐसा हुआ है, जिससे गांव वाले काफी खुश हो जाते हैं। एंड आगे हम व्यूअर्स देखते हैं कि काली माँ के पूजा की तैयारी हो रही थी। जी सबके बीच दीपिका भी अचानक से वापस आ जाती है जो कि गायब हो गई थी। इससे विकास और नंदिनी काफी खुश होते हैं। लेकिन उसी रात हम व्यूअर्स देखते हैं कि जब सभी सो रहे थे तो हम दीपिका को उठते देखते हैं एंड शी वॉज क्लियरली पोजेस्ड एंड दीपिका श्वेता के कमरे की तरफ बढ़ रही होती है। और यहाँ दीपिका के दादाजी उसे रोकते हैं, यानी विकास के पिता। ऐसे में दीपिका पोजेस्ड हालत में अपने ही दादाजी को समाप्त कर देती है। देन वह श्वेता के रूम में जाती है और उसे उठाकर चुपचाप कमरे से बाहर निकालकर पीछे के खंडहर में ले जाती है। यहाँ हम दीपिका के साथ और भी लड़कियों को देखते हैं और ये वही सारी बच्चियां थी जो कि गायब हो गई थी। इसी दौरान अंबिका की नींद खुलती है और वह श्वेता को गायब पाती है। वह फौरन खंडहर की तरफ जाती है। ये वही पजेस्ड लड़कियां थीं जो कि गायब हो गई थी। एंड ये लड़कियां अजीब तरह से वॉल पर चढ़ रही थीं और वह अपने साथ श्वेता को भी खींच कर ले जा रही थी। ऐसे में अंबिका उनका पीछा करती है
और जब वो उस पेड़ के सामने पहुंचती है, वहाँ उस बूढ़ी औरत को देखती है जो कि यहाँ श्वेता को पकड़ के रखी थी। इस बूढ़ी औरत के आसपास ढेर सारी लड़कियां थीं, मतलब वही बच्चियां जो कि पोजेस्ड हालत में थीं। और इन सब को देखकर अंबिका ज़्यादा डर जाती है। फिर वो बूढ़ी औरत से किसी तरह अपनी बेटी श्वेता को खींचती है और वहाँ से भाग निकलती है। देन वो फैसला करती है कि वो आज ही रात इस गांव से निकल जाएगी। देन हम व्यूअर्स देखते हैं कि श्वेता के पहले पीरियड्स आ चुके थे। और अगर आपको याद हो तो श्वेता उस शक्तिशाली परिवार की वंशज है जो कि अंशुजा की संतान को जन्म दे सकती है। ऐसे में अंबिका श्वेता को लेकर फौरन उस गांव को छोड़कर निकल जाती है, लेकिन बीच रास्ते में उसे वही पजेस्ड लड़कियां रोक लेती हैं। इनफैक्ट वो लड़कियां कार के ऊपर भी चढ़ जाती हैं और इसी भाग दौड़ में अंबिका इंजर्ड भी हो जाती है। एंड यहाँ हम व्यूअर्स मूवी की असल कहानी को समझ पाते हैं। एंड यहाँ हम व्यूअर्स सरपंच को आते देखते हैं जिसके हाथ में वही पजेस्ड लड़कियां थी। वो पजेस्ड लड़कियां श्वेता को सरपंच के हाथों में सौंप देती हैं। इनफैक्ट ये सरपंच वही जयदेव है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। And आगे हम व्यूअर समझ पाते हैं कि लड़कियों के गायब होने के पीछे भी जयदेव का ही हाथ था। अब जयदेव इन सब से कैसे कनेक्टेड है, इसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगा। देन हम व्यूअर्स देखते हैं कि अंबिका बेहोश हो जाती है और जयदेव श्वेता को लेके वहां से चला जाता है। जब अंबिका की आंखें खुलती हैं तो वह उसी बूढ़ी औरत को देख पाती है। वह उसे बताती है कि उस दिन पेड़ के पास भी वो श्वेता को बचा रही थी और वो हमेशा से ही अंबिका और श्वेता को बचाने की कोशिश कर रही है। इनफैक्ट ये वही औरत थी जिसे हमने 40 साल पहले देखा था, जिसे काली माँ ने अपने दर्शन दिए थे। बूढ़ी औरत बताती है कि जैसा हमने पहले भी देखा था कि वो बच्ची को खत्म की थी, 40 साल पहले ऐसा नहीं हुआ था। फिर वो समझ गई थी कि काली माँ कभी भी अपनी बच्चियों का बलिदान नहीं मांग सकती। इस पर जयदेव कहता है कि लड़कियां कमजोर होती हैं। एंड देन वो उस औरत के हाथ से खड़क छीन के अपने हाथ से उस बच्ची की बलि दे देता है। और जयदेव गांव वालों को भड़काता है, जिसके बाद गांव वाले इस औरत को गांव से निकाल देते हैं। देन जयदेव इस औरत के साथ गलत करता है और धीरे धीरे वह पावरफुल बन के इस गांव का सरपंच भी बन जाता है। अब क्योंकि जयदेव ने उस बच्ची की बलि दे दी थी जो कि अनसुजा राक्षस नहीं चाहता था, एंड वो 40 साल पहले जयदेव को खत्म करने आया था, लेकिन जयदेव ने उससे माफी मांगने लगा। एंड देन जयदेव ने उससे सौदा किया कि वह उसे उस खानदान की बेटी ला कर देगा। एंड जब जयदेव को पता चला कि एक्चुअली में शुभांकर की बेटी हुई है, तो उस समय वो ही अपनी आर्मी बनाने लगा। मतलब वो गांव की बच्चियों को गायब करने लगा जिसके पहले पीरियड शुरू हो गए थे, और उन्हें पोजेस्ड करके वो उन्हें अपनी आर्मी में ज्वाइन कर लिया करता था। ये बच्चियां पोजेस्ड होने की वजह से उसकी सारी बातों को मानती थी। जो बच्चियां गायब होके वापस आ गई थी वो अचानक से गांव से फिर से गायब हो गई थी, और इन सब के साथ जयदेव जो कि इस गांव का सरपंच था वो भी गायब था। ऐसे में इंस्पेक्टर का शक सीधा सीधा जयदेव पर जाता है और वह जंगल में जयदेव को खोजने के लिए निकल जाता है। यहाँ जयदेव अपनी राक्षस वाले रूप में आकर अपनी कहानी इंस्पेक्टर शेखर को बताता है। इसके ठीक बाद वो इंस्पेक्टर के सारे आदमियों को समाप्त कर देता है। देन हम व्यूअर्स अंबिका को देखते हैं जो कि फौरन अपनी बेटी को बचाना चाहती थी, लेकिन बूढ़ी औरत उसे ऐसा करने से रोकती है। देन वो उससे कहती है कि अंबिका को पहले काली माँ की पूजा करनी चाहिए, जिसके बाद माँ का आशीर्वाद उसे मिलेगा। देन उसके बाद वो अनसुजा को खत्म कर पाएगी। ऐसे में अंबिका काली माँ की पूजा करती है और वाकई में काली माँ उसे आशीर्वाद देती हैं, जिसके बाद वह अपने माथे पर चंदन लगाती है। एंड इसके बाद अंबिका सीधी खड़ग लेकर जंगल की तरफ चली जाती है। उसके बाद हम व्यूअर्स अंबिका और अंसुजा की फाइट को देखते हैं और वो सभी पजेस्ड लड़कियां अंबिका पर हमला कर देती हैं। इसके बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि जब अंबिका किसी लड़के के माथे पर अपना हाथ रखती है तो वो तुरंत ही ठीक हो जाती है। एंड इसी तरह अंबिका सभी लड़कियों को पोजीशन से हटा देती है, जिसके बाद अंबिका खड़क लेके सीधा जयदेव से भिड़ती है, लेकिन जयदेव अपनी पावर्स का यूज करके उसे जकड़ लेता है, एंड जिस वजह से उसके हाथ पैर भी टूट जाते हैं। एंड अंशुजा ने जयदेव का ही रूप ले लिया था और वो अंबिका से कहता है, तुम काली माँ नहीं हो और मैं भी रक्त बीज नहीं हूँ,
और मैं उससे पावरफुल हूँ। एंड इसके बाद जयदेव श्वेता के गर्भ में अपने बीज को डालने लगता है। एंड वहीं दूसरी तरफ अंबिका जमीन पर मृत पड़ी हुई थी, लेकिन उसके खून का एक बूंद जमीन पर गिरता है। एंड जो कंकाल जमीन के अंदर थे, उन सभी बच्चियों की आत्मा अंबिका की हेल्प करती हैं। एंड अंबिका पे काली माँ का आशीर्वाद भी था, जिसके बाद उसके हाथ पैर ठीक हो जाते हैं। देन अंबिका हवा में उड़ने लग जाती है, उसके हाथ में खड़क था। एंड वो जयदेव से कहती है कि बुराई कभी भी जीत नहीं सकती, जिसके बाद वह जयदेव पर हमला कर देती है और उसे इधर उधर पटकती है। एंड फाइनली वो जयदेव को समाप्त कर देती है और उसके साथ ही सरपंच भी मारा जाता है, क्योंकि अंशुजा ने सरपंच के शरीर पर कब्जा कर लिया था, जिस वजह से सरपंच भी मारा जाता है। एंड देन हम व्यूअर्स देखते हैं त्वेता की गर्भ में अंशुजा का बीज था। तभी अंबिका फैसला करती है कि वह अपने बच्ची की भी बलि दे देगी। अंबिका के बलि देने से पहले ठीक उन्हीं सभी आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। एंड देन वो औरत सभी गांव वालों को बताती है कि काली माँ ने आशीर्वाद अंशुजा को मारने के लिए दिया था, लेकिन सभी गांव के कायरों ने बच्चियों को ही मारना ठीक समझा। इसी के बाद अंबिका की बेटी श्वेता भी ठीक हो जाती है। एंड गांव के सभी लोग काली माँ का शुक्रिया अदा करते हैं। एंड ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। एंड इस मूवी के अंत में हम व्यूअर्स एक आदमी को देख पाते हैं। अभी आदमी कौन था ये तो हम व्यूअर्स नहीं देख पाते। एंड ऐसा हो सकता है कि ये आर माधवन ही हो, जिसे हमने शैतान मूवी में देख रखा है। And ऐसा हो सकता है कि ये मूवी का सीक्वल हो, जहाँ पर आर माधवन अजय देवगन की कैद से छूटकर यहाँ पर आ जाता हो। एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये मूवी का प्रीक्वल हो, जहाँ पर आर माधवन को जो शक्तियाँ मिली थी उसे यहीं से मिली हो। एंड उसी के बाद उसने लड़कियों को वश में करना शुरू कर दिया हो। एंड ये मूवी आपको कैसी लगी ये जाकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे मुझे पता चल जाए कि ये वीडियो आपको पसंद आया है और मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड मैं मिलूँगा आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।